अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक का चैप्टर नंबर 2, इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ कंसेप्ट सीखे थे। आज के दिन हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। वो फार्मूला मैं अगेन लिखूँगा। x प्लस वाई इसकी पावर अगर n है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले NC0 आएगा और x की पावर मैक्सिमम y की पावर 0 प्लस फिर NC1 आएगा। x की पावर में से एक कम कर देंगे और y की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, प्लस NC2 आ जाएगा। x की पावर में से दो कम कर देंगे और y की पावर में दो का इजाफा हो जाएगा, और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। एंड पे जाके NCn आ जाएगा और x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर n मैक्सिमम हो जाएगी। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। तो इसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी थी, यानी कि पावर्स को ऐड करें हमारे पास ये देखें तो दोबारा n ही बनेगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इस तरह। और सबसे जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है वो दरमियान वाला होता है। तो इस तरह ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सारी डिस्कस की थी, ठीक है। अब देखें कि अगर हम गौर करें तो सभी में x आ रहा है, x x x x, तो हमने x लिख लिया। सभी में हमारे पास y आ रहा है तो मैंने y लिख लिया, ठीक है। अगर मैं देखूं तो सभी में NC0 NC1 NC2 NCn आ रहा है तो मैं यहाँ पे NC और यहाँ पे कुछ लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 0 1 2 3 सो ऑन। अब ये देखें ये चीज़ें यहाँ पे प्लस हो रही हैं, तो प्लस के लिए हम समीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया। अब देखें ये 0 1 2 सो ऑन n तक गया तो मैं यहाँ पे r लिख दूंगा और मैं कहूँगा r 0 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें यहाँ 0 है y की पावर 0 है, यहाँ 1 है y की पावर 1 है, यहाँ 2 है y की पावर 2 है, यहाँ n है y की पावर n है। तो इसी तरह अगर यहाँ r है तो यहाँ y की पावर r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 है तो यहाँ x की पावर n माइनस 0 है, यहाँ 1 है तो n माइनस 1 है, यहाँ 2 है तो n माइनस 2 है, यहाँ n है तो यहाँ पे n माइनस n होगा यानी कि 0। और इसी तरह अगर यहाँ पे r है तो ये n माइनस r होगा। तो ये हमारे पास क्लोज फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आ गई, ठीक है। अब देखें अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास कम्बिनेशन होता था जिसका फार्मूला था n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम n में से r चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं विदाउट रेपिटेशन, ठीक है, तो उस वक्त हम इस फार्मूले को यूज़ करते थे। लेकिन ये यहाँ कोफिशिएंट कैसे बने और ये इसका प्रूफ क्या है, यानी कि ये फार्मूला कैसे निकल के आया, इसका मतलब क्या है, ये एक अलग डिस्कशन है। अगर मैं इस बुक से हट कर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाता तो आपको लाजमी ये चीज़ें बताता, लेकिन हम प्रॉपर बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक में डायरेक्ट ही इसका प्रूफ मैथमेटिकली इंडक्शन से किया गया है, तो हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा प्रूफ आएगा, यानी कि हमने साबित करना है ये चीज़ इक्वल है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम इसका मैथमेटिकली इंडक्शन से करेंगे। तो मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होती है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। किसी भी फार्मूले को अगर हमने ट्रू साबित करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है कि आप प्रूफ कर दें स्टार्टिंग वैल्यू के लिए, ठीक है। आप क्या कर दें, प्रूफ कर दें स्टार्टिंग वैल्यू के लिए। प्रूफ प्रूफ फॉर स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव ना हो तो इसका मतलब ये फार्मूला गलत होगा। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग वैल्यू के लिए ठीक हो जाए तो फिर हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 हमें कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है लेट कर लें वही चीज़ के लिए दुरुस्त है, यानी कि लेट फॉर के लिए ये चीज़ दुरुस्त है, देन प्रूव फॉर के प्लस 1, ठीक है। क्या करना है हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू के लिए सही साबित कर देना फार्मूले को। अगर स्टार्टिंग वैल्यू के लिए सही साबित हो जाए फिर हमने स्टेप 2 पे आना है। के लिए दुरुस्त मान के हमने के प्लस 1 के लिए दुरुस्त साबित कर देना है। तो जब हम इसको करेंगे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका लेके चलते हैं। हम लिख लेते हैं स्टेप जो है ये हमारे पास 1 होगा मैथमेटिकली इंडक्शन का, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग वैल्यू देखें तो r की वैल्यू 0 है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास n की वैल्यू r सारी 0 होगी। तो हम कहेंगे फार n इज इक्वल टू 0 जब n की वैल्यू 0 है,
ठीक है। जब n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई रेस्ट पावर 0। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। तो किसी भी चीज़ की पावर जो 0 है ये 1 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1। अब हम राइट हैंड साइड के लिए लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, देखें तो ये आ जाएगी समीशन r इज़ इक्वल टू 0 से n की पावर 0 रखी और ये 0 सी r, और ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 0 माइनस r और y की पावर r, ठीक है। तो x r की पावर r की वैल्यू 0 से 0 तक जा रही है, यानी कि r की वैल्यू 0 ही होगी, तो ये 0 सी 0 हो गया, x की पावर 0 माइनस 0 और y की पावर 0, ठीक है। और 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, यानी कि देखें तो अगर कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं तो 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये भी 0 फैक्टोरियल, ये भी 0 फैक्टोरियल, ये भी 0 फैक्टोरियल, ये सभी की वैल्यू 1 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1। ये भी x की पावर 0 माइनस 0, ये भी x की पावर 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, इसका आंसर भी 1 आया था, इसका आंसर भी 1 आया था, तो हमारे पास स्टेप 1 के लिए प्रूव हो गया, ठीक है। स्टेप 1 के लिए हमारे पास है प्रूव हो गया। अब हम इसको स्टेप नंबर 2 के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टेप नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप नंबर 2 लेके चलेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है दोबारा बता दूं, के के लिए लेट करना है कि ये चीज़ दुरुस्त है और के प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे के लिए, ठीक है, दुरुस्त मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई रेस्ट पावर के, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया, ये चीज़ दुरुस्त होगी। तो ये अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो आ जाएगा, अब n इज़ इक्वल टू के रखा है ना हमने, n की वैल्यू के, तो ये हमारे पास r इज़ इक्वल टू 0 से लेके k तक जाएगा, और ये आ जाएगा n की जगह के सी आर, और ये आ जाएगा x रेस्ट पावर k माइनस आर और y की पावर r, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओपन फॉर्म में लिखूँ तो ये इस तरह बनेगा, समीशन समीशन नहीं आएगा, अब ओपन फॉर्म में लिखने लगा हूँ, देखिएगा ये हमारे पास बनेगा n की जगह ना, n की जगह जहाँ जहाँ भी n लिखा है वहाँ पे k आ जाएगा, तो के सी 0 x की पावर मैक्सिमम होगी शुरू पे, ठीक है। तो x की पावर k और y की पावर 0 और प्लस के सी 1, x की पावर में से एक माइनस कर दें, y की पावर में एक इजाफा, और प्लस के सी 2 और x की पावर में x की पावर से 2 कम कर दें, y की पावर में 2 का इजाफा, प्लस सोन चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, के सी के और x की पावर 0 कर दें y की मैक्सिमम, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, ये चीज़ क्या है, दुरुस्त है, ठीक है। क्योंकि स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि के लिए आप दुरुस्त मान के इसके लिए प्रूफ कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं कह देता हूँ n बराबर है k प्लस 1 के, इसके लिए हमने सही साबित करना है, क्या करना है, इसके लिए हमने प्रूफ करना है कि ये ठीक, ये चीज़ दुरुस्त है, इसके लिए हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखें कि हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 से लेके k प्लस 1 तक, और ये हमारे पास बन जाएगा k प्लस 1 r, और n की जगह जब हम k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 माइनस r बन जाएगा और y रेस्ट पावर r बन जाएगा, ठीक है। जब इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, k प्लस 1 सी 0 और x की पावर k प्लस 1 और y की पावर 0 स्टार्टिंग पे, ठीक है। और फिर लिखेंगे k प्लस 1 सी 1 और x की पावर में से एक कम कर दें, तो ये इससे कैंसिल हो गया, x की पावर k आ गई, तो x की पावर k y में एक इजाफा हो गया, और प्लस इसी तरह k प्लस 1 सी 2 आ जाएगा। जब एक और कम करेंगे x की पावर में से तो ये आ जाएगा x माइनस k माइनस 1 और y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, k प्लस 1 और यहाँ पे जाके x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। हमने ये वाली चीज़ दुरुस्त साबित करनी है, क्या करना है, इसको दुरुस्त साबित करना है। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमने दुरुस्त साबित करनी है। अगर ये चीज़ हमारे पास दुरुस्त आ गई तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, और अगर ना आ सके तो हम कहेंगे ये फार्मूला हमारा प्रूव नहीं हुआ। दोबारा समझ लीजिएगा, सारा जो खेल है ना मैथमेटिकल इंडक्शन का इसी बात पे है। सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूफ कर दो, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग वैल्यू स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 कहता है कि के लिए दुरुस्त मान ले और फिर इसकी मदद से इसको प्रूफ करें। दोबारा सुनिएगा, के वाले को दुरुस्त तसव्वुर कर ले, मान ले, और फिर के वाले की मदद से k प्लस 1 को प्रूफ करिएगा। तो मैंने के वाले को दुरुस्त मान लिया, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये मैंने मान ली है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये के वाली है ना, तो ये मैंने चीज़ मान लिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसकी मदद से मैंने कौन सी चीज़ को प्रूव करना है, इसकी मदद से मैंने इस वाली चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब मैंने इसको यूज़ करते हुए ये चीज़ बनानी है,
स्टेप 2 कहता है कि के की मदद से के प्लस 1 वाले को प्रूव करो। तो के वाला भी मैंने लिख लिया, के प्लस 1 वाला भी लिख लिया। अब इस चीज़ की मदद से मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा। क्या करूँगा? प्रूव करूँगा। तो मैं इस पर कैलकुलेशन करूँगा, इस वाली चीज़ पे, और इसको साबित करूँगा। तो चलिए आइए मैं इस पर अब कैलकुलेशन करने लगा हूँ, देखिएगा। ठीक है, इस पर अब मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ। इसको यहीं पे रहने दें, ये तो हमने साबित करना है ना। मैं इस वाली चीज़ को उठाता हूँ और इस पर कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये देखें, एक्स प्लस वाई की पावर के इज इक्वल टू के सी जीरो, ये वाली सारी चीज़ लिखी हुई है। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर कितनी है? 1 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1 है। अब देखें, अब इस वाली चीज़ को मैं एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाए। ठीक है, यानी कि मैंने इस पे कैलकुलेशन करके ये वाली चीज़ बनानी है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखूँ तो यहाँ पे x प्लस वाई की पावर k है, मुझे ये वाली चीज़ बनानी है, यानी कि k प्लस 1 पावर बनानी है। तो k प्लस 1 पावर बनाने के लिए मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने x प्लस वाई से इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और समीशन r 0 से लेके k है, और फिर आ जाएगा के सी आर, और ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर k माइनस आर और y की पावर r। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक हो गया। अब ये देखें, पहले x को इस सभी से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर y को मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले x वाले को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा समीशन r इक्वल टू 0 से लेके k तक। तो ये के सी आर और x की पावर k माइनस आर, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 पावर ऐड हो जाएगी, और प्लस वाई आर, और प्लस अब y वाले को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा समीशन r इक्वल टू 0 और के सी आर और x की पावर k माइनस आर वैसे की वैसे ही रही, और y की पावर r और एक y ये, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका फार्मूला ओपन करूँगा और इसको ओपन करूँगा और दोनों को ऐड करूँगा। तो ये काम हम ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए आइए, जगह हमारे पास कम ही है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले नीचे वाली चीज़ मैं सारी लिखूँगा, उसके बाद हम ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ऊपर चीज़ लिख लेता हूँ यही, कि जब मैंने x प्लस वाई को x प्लस वाई की पावर k से मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा इसकी पावर k प्लस 1, और ये किसके इक्वल आया? ये हमारे पास इक्वल आया r इज इक्वल टू 0 से लेके k तक के सी आर और x की पावर k माइनस 1 प्लस माइनस आर प्लस 1 और y की पावर r और प्लस समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके k तक, और ये आ गया के सी आर। ठीक है, और आ गया x रेज टू पावर k माइनस आर और y रेज टू पावर r प्लस 1। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब इनको ओपन करूँगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे रही। इसको ओपन करूँगा, देखें r 0 से k तक जाएगा। तो सबसे पहले के सी 0 आएगा, और फिर x की पावर k की पावर r 0 लेके चल रहा हूँ पहले। ठीक है, तो r की जगह 0, तो ये k r की जगह 0 और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और y की पावर 0, y की पावर 0 1 होता है। ठीक है, y की पावर 0 जो है वो 1 होता है, या मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ y की पावर 0। अब r की वैल्यू 2 लिखूँगा तो ये हमारे पास आएगा के सी 2 और x की पावर 2, तो 2 में से एक निकाले 1, तो ये आ जाएगा k माइनस 1। ठीक है, पहले यहाँ पे अब वैल्यू 1 होगी। 1 कैसे होगी? यहाँ पे 0 थी ना, अब 1 लेके चलूँगा। तो के सी 1, तो x की पावर r की जगह 1 रखा तो 1 1 से कैंसिल हो गया, x की पावर k आ गई और y की पावर 1 आ गई, और प्लस अब 2 वाली वैल्यू लेके जाऊँगा तो ये हमारे पास बन जाएगी x रेज टू पावर k माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, साथ y की पावर 2 आ जाएगी, और प्लस सोन कहाँ तक जाएगा? वैल्यू k तक जाएगी। ये वाला k लिखा हुआ तो k तक जाएगी, तो ये आ जाएगा के सी k, और जब k पुट करूँगा k से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x की पावर 1 और y रेज टू पावर, और y की पावर आ जाएगी हमारे पास कितनी? y की पावर k। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस वाले का फार्मूला ओपन हो गया। अब इस वाले का फार्मूला ओपन करते हैं। इस वाले का फार्मूला ओपन करूँगा तो ये r की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? k तक जाएगी, 0 से k तक। सबसे पहले 0 पुट करूँगा तो आ जाएगा के सी 0 और x की पावर k, 0 वाला तो कैंसिल हो, k माइनस आर है ना, तो k माइनस 0 हो जाएगा k, और y की पावर r प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, तो y की 1 आ जाएगी, प्लस के सी 2 आ जाएगा। अब 1 वैल्यू पुट करूँगा, कितनी? 1, तो 1 पुट करूँगा तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे के सी 1
और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर के माइनस वन आ जाएगा, वन पुट की ना आर की जगह, और वाई की वन प्लस वन टू आ जाएगी, और प्लस के सी टू, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी के माइनस टू, और वाई की वैल्यू आ जाएगी थ्री, और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी कहाँ तक जाएगी, के तक। तो के सी के आ जाएगा हमारे पास, और आ जाएगा एक्स रेज टू पावर, आर की वैल्यू के हो गई तो के में से के निकाला ज़ीरो, और वाई की वैल्यू के प्लस वन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से गौर करिएगा, के सी ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर देखे के फैक्टोरियल ऊपर वाले का नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर से नीचे वाला माइनस करूँगा तो ये के फैक्टोरियल, इससे कैंसर, तो आंसर आ गया वन। तो इसकी जगह पे मैंने वन लिख लिया, और ये हमारे पास आ गया एक्स रेज टू पावर के प्लस वन, और वाई की पावर ज़ीरो है प्लस। अब ये देखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, एक्स की पावर के है, वाई की पावर वन है, एक्स की पावर के है और वाई की पावर वन है, तो ये कैसे आ गया यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखें, एक्स की पावर के है, वाई की पावर वन है, ये दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स की पावर के और वाई की पावर वन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा के सी वन, और प्लस यहाँ से क्या बचा के सी ज़ीरो। ठीक हो गया, तो ये इन दोनों में से मैंने एक्स की पावर के और वाई की पावर वन कॉमन ले लिया। अब ये देखें कि एक्स की पावर के माइनस वन और वाई स्केयर, एक्स की पावर के माइनस वन और वाई स्केयर, ये दोनों कॉमन आ गए, तो बाकी क्या बचा के सी टू और प्लस के सी वन, और कॉमन मैंने क्या लिया था, कॉमन मैंने ले लिया था एक्स की पावर के माइनस वन और वाई स्केयर, ये कॉमन लिया था। ठीक है, और प्लस इसी तरह एक और चीज़ आएगी, सोन चलती जाएगी चलती जाएगी। यहाँ पे आ जाएं, अगर देखें हम तो यहाँ से एट द एंड क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे के सी के आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी एक टर्म आएगी, वो कौन सी टर्म होगी, वो के सी, यहाँ पे टू और वन है, यहाँ पे के और के माइनस वन होगा। ठीक है, और इसके साथ क्या कॉमन आएगा, ये वाली चीज़ कॉमन आएगी, कौन सी, एक्स की पावर वन और वाई की पावर के, और प्लस लास्ट वाली टर्म हमारे पास के सी के है, और फिर हमारे पास एक्स की पावर ज़ीरो और वाई की के प्लस वन है। ठीक है, यानी कि हर एक में से दो दो कॉमन आ जाए करेंगे, ये वाला इस तरह आ जाएगा। अब ये भी के सी के भी हमारे पास वन होता है, तो के सी के भी हमने वन लिख लिया। अब देखें यहाँ पे ये वन लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं के प्लस वन सी ज़ीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका भी आंसर वन ही आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का कम्बिनेशन विद ज़ीरो वन होता है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स रेज़ पावर के प्लस वन और वाई ज़ीरो। अब यहाँ पे गौर करिएगा, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास वन वन वन, वन टू वन, वन थ्री थ्री वन, ये इस तरह हमारे पास पास्कल ट्रायंगल थी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो अगर ये चीज़ है ना, तो इससे ऊपर ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस वन, ये चीज़ कैसे आई, इन दोनों को प्लस करके। अगर मैं ये थ्री फाइंड करना चाहता हूँ कैसे आया, तो इससे ऊपर वाला और इससे पीछे वाला, इन दोनों को प्लस करें तो ये थ्री आया। ठीक है, यानी कि टू प्लस वन थ्री। अगर मैं यहाँ वाला एलिमेंट लिखना चाहता हूँ तो तीन जमा तीन छः, यानी कि इससे ऊपर वाला और इससे पीछे वाला ऐड करें तो ये नीचे वाली चीज़ बन जाती है। तो इस तरह पास्कल ट्रायंगल हमने देखी थी, और ये भी मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ज़ीरो सी ज़ीरो, वन सी ज़ीरो, टू सी वन सी वन, और टू सी ज़ीरो, टू सी वन, टू सी टू, थ्री सी ज़ीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू, और थ्री सी थ्री, ये पास्कल ट्रायंगल है। अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो इससे ऊपर वाला और इससे पीछे वाला होगा, यानी कि अगर हम थ्री सी टू फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे आएगा, इससे ऊपर वाला और इससे माइनस कर दें इससे पीछे वाला। ठीक है, तो अगर हम देखें, तो अगर मैं इसको एन सी आर कह दूँ, अगर मैं इसको एन सी आर कह दूँ, तो ये देखें, ये थ्री है, एन है, तो ये एन माइनस वन, ये भी एन माइनस वन होगा, तो ये भी एन माइनस वन और ये भी एन माइनस वन होगा। ठीक है, अगर ये टू है, ये टू है, ये वन है, यानी अगर ये आर है, ये भी आर होगा, ये आर माइनस वन होगा, तो ये आर माइनस वन। तो ये हमारे पास पास्कल आइडेंटिटी है, जो कि आपकी बुक पे भी लिखी हुई है स्टार्टिंग वाले सेकंड पेज पे। ठीक है, तो ये पास्कल आइडेंटिटी होती है, क्या, जो भी ऊपर वाली चीज़ है उसमें से कम करके लिख दें। ठीक है, और ये हमें पता कैसे चलेगा, मैं बताता हूँ आपको। अगर हमारे पास एन माइनस वन सी आर लिखा हुआ है और एन माइनस वन सी आर प्लस वन लिखा हुआ है, यानी कि अगर इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं ना, तो हम ऊपर वाली जो भी चीज़ होगी उसमें एक ऐड कर देंगे और नीचे वाली में जो बड़ा होगा वो लिख देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल, पास्कल आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर वाला के है तो हम के में एक इजाफा कर देंगे, तो के प्लस वन हो जाएगा, और नीचे जीरो और वन है तो बड़े वाला लिख दूंगा वन। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। प्लस ऊपर वाले में सेम है तो एक इजाफा कर दूंगा और नीचे वाले से जो बड़ा है वो लिख दूंगा। पास्कल, ये वाली ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल में जो यूज़ होती है पास्कल आइडेंटिटी, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। और यहाँ पे देखूँ तो ऊपर k+1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास k बड़ा है तो k आ जाएगा, ठीक है। और x और y की पावर k और प्लस इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ k+1 c k+1, ठीक है। और x की पावर 0 y की पावर k+1 है। और अगर हम देखें तो ये देखें k+1 c0 k+1 c1 k+1 c2 k+1 ck k+1 c k+1, तो ये हमारे पास k+1 c0 आ जाएगा और बल्कि r आ जाएगा और r की वैल्यू 0 से लेके k+1 तक जाएगी। तो हम लिखेंगे r की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, r की वैल्यू 0 से लेके k+1 तक जा रही है। यहाँ पे देखें तो x की पावर k+1 है, फिर k हो गई, फिर k-1 होगी, k-2 से ऑन करता गया। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 0 हो गई, तो x की पावर जो है क्या हो रही है n-r, ठीक है, या k-r हो रही है, k-r हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी पावर हो रही है इसकी, k+1 माइनस आर हो रही है, k+1 - r, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये बन जाएगा, r की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 से कैंसिल होकर ये बन जाएगा, 2 रखूँगा तो -1 बन जाएगा, ये देखें, ठीक है। और y की वैल्यू अगर देखूँ तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, k है तो k+1 है तो k+1, यानी अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे r, तो ये वाला चीज़ हमारे पास आ गई। और यही तो हमारे पास फार्मूला है जो कि हमने प्रूव करवाना था। ये चीज़ किसके इक्वल आई, ये चीज़ इक्वल आई x+y की पावर k+1, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ कैसे आई, तो ये चीज़ उस वक्त आई जब मैंने x रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 से लेकर k n k c r और x की पावर k-r y की पावर r, जब मैंने इस चीज़ पे कैलकुलेशंस की, दोनों तरफ x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये चीज़ बनाई। तो ये चीज़ क्या थी, ये k वाली चीज़ थी जिसको मैंने दुरुस्त साबित किया था और इसकी मदद से मैंने k+1 वाली बना ली। तो अगर आप देखें यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये वाला जो सेकंड स्टेप था ना, ये हमारे पास k की वैल्यू थी और इस पर मैंने कैलकुलेशन की और मैंने ये वाली चीज़ बनानी थी जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो ये वाली देखें तो ये वाली चीज़ हमारे पास यही बन गई, ठीक है, यही चीज़ बन गई हमारे पास। तो लें जी, मैंने स्टेप नंबर 2 को यूज़ करते हुए यानी कि k वाली चीज़ को यूज़ करते हुए k+1 के लिए प्रूफ कर दिया और ये हमारे पास क्या था, बाइनोमियल थ्योरम था, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को बाय यूजिंग मैथमेटिकली इंडक्शन मैंने यूज़ करते हुए प्रूव कर दिया। क्या किया मैंने, सबसे पहले आपको पहला स्टेप करवाया, फिर मैंने दूसरे स्टेप में k वाली वैल्यू लिख के दिखाई और फिर मैंने k+1 वाली वैल्यू भी आपको लिख के दिखाई। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने इस पर कैलकुलेशन करनी है और k+1 वाले को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना था, ये वाली चीज़ पहले ही लिख के दिखा दी थी, ठीक है। तो मैंने स्टेप नंबर 2 पकड़ा, दोनों तरफ x प्लस वाई की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, पास्कल आइडेंटिटी को यूज़ किया और मैंने k+1 वाली चीज़ को प्रूव करवा दिया कि लेफ्ट इसके आ रही है तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल है। उम्मीद करता हूँ इसके प्रूफ की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सभी को मैं रेज कर देता हूँ। प्रूफ आपकी बुक पे भी मौजूद है लेकिन मेरा मेन जो यहाँ पे काम होता है ना वो सिर्फ समझाना है, ठीक है। बुक पे तरतीब से लिखा होता है उन्होंने, तो सारा आप थ्योरी भी उन्होंने इतनी ज़्यादा लिखी होती है, ठीक है। तो मेरा काम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाना होता है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है और बाकी ये वाली चीज़ें मैं भी आपको समझा दी थी, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पिछले लेक्चर में समझा दी थी। अब ये एग्जांपल नंबर 1 है, उन्होंने कहा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड a+2b⁵, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, चलिए आइए। एक्सपेंड किसको करना है, एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है और उन्होंने कहा है कि एक्सपेंड करिए, लेकिन किसको करें, उन्होंने कहा है a+2b इसकी पावर 5 को, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x + y होल रेज़ टू पावर n, ये हमारे पास इक्वल होता है nc0 और इसके बाद आ जाएगा x की पावर मैक्सिमम y की पावर 0 प्लस nc1, x की पावर एक कम कर दें, y की पावर में एक इजाफा, nc2 x की पावर में मज़ीद एक कम कर दें, y की पावर में मज़ीद एक इजाफा, सोन कहाँ तक गया ncn तक, और x की पावर 0 हो जाएगी, y की मैक्सिमम, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे a, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 2b और 5 जो है वो 5 का 5 ही रहेगा, n की जगह 5 आ गया, ठीक है। तो रखें इसको 5c0 और a की पावर कितनी 5 हो जाएगी और 2b की पावर 0 प्लस 5c1, a की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 2b की पावर 1 प्लस 5c2, a की पावर 3 हो जाएगी, 2b की पावर 2 प्लस 5c3, a की पावर कम हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2b की पावर 3 और प्लस 5c4, a की पावर मज़ीद कम हो जाएगी और 2b की पावर बढ़ जाएगी और प्लस 5c5, a की पावर 0 हो जाएगी और इसकी पावर जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखें 5 तक ही हमने जाना था, NCN तक जाते हैं, मज़ीद आगे जाएंगे भी ना 5c6,
तो इसका आंसर 0 होता है, बाकी सारे आगे वाले 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस सारे ही आगे वाले 0 हो जाएंगे। ठीक है, आगे वाले लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से देखें 5C01 के इक्वल होता है, तो ये A5 हो गया, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ इसकी पावर 1, ये आ गई। 5C05 होता है, ये हमारे पास A⁴ आ गया और मल्टीप्लाई बाई 2 भी आ गया। प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 10 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 10A³ और ये 2 बार 4 भी आ गया। ठीक है, 4 भी इसकी है। और प्लस 5C3 की वैल्यू जो होती है ये वही होती है, 5 में से 3 निकाले 2, तो यही आंसर इसका आएगा, यानी 10A⁴ और 2B की पावर 3 है, तो 2 बार 4 4 2 बार 8, 8B³ आ जाएगा। और प्लस 5C4 की वैल्यू यही होती है, यानी कि 5 आ जाएगी। 5A1 है और इसकी पावर 2 की पावर 4, तो 8 है, तो 16 आ जाएगा। 16B की पावर 4 जमा ये इसके पास 1 होता है, और ये A की पावर 0 भी 1 होगा, और 2B की पावर 5, तो 16 32, 32B की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा A5 प्लस 5, और ये देखें 5 2 बार 10, 10 A की पावर 4B प्लस 10 4 बार 40, 40 A की पावर 3 B का स्क्वायर, और प्लस 10 8 बार 80, 80 A² B³ और प्लस 16 5 बार ये भी 80 होता है, क्योंकि 16 10 बार 160 तक में 2 करें तो। ठीक है, तो A B की पावर 4 और प्लस 32 B की पावर 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अपने लेक्चर का अख्तिताम करेंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहते हैं एक्सपेंड करें किसका, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 4 है, इसको एक्सपेंड करना है। अब ये हमारे पास मल्टीनोमियल है या ट्राइनोमियल आप कह लें, यानी कि इसमें 2 से ज़्यादा है, यानी कि 3 चीज़ें आ रही हैं। तो इसको अभी हमने मल्टीनोमियल तो नहीं ना पढ़ा, लेकिन हम इसको बाइनोमियल तरीके से करने की सोल्व करते हैं। यानी कि पहले मुझे 2 चीज़ें चाहिए, तो मैं इसको एक चीज़ तस्वर कर लेता हूँ, इसको एक चीज़। ठीक है, इसको मैं ए कह लेता हूँ और इसको वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास आएगा A माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यानी कि सबसे पहले देखें ना, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये A की पावर 4 होगा और प्लस 1 3 3 1, तो ये आ गया 1, 3 और 1 4, 3 3 6 4 1, यानी कि ये हमारे पास आएगा 4A³ B और प्लस 6A² B² और प्लस 4AB³ और प्लस B की पावर 4, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, बल्कि A प्लस B यहाँ पे लिख लेता हूँ ना। ठीक है, एक्स वाई नहीं लिखा, ये वाला फार्मूला होता है। तो बिल्कुल यही फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले। चलें जी, वैसे ही एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको A कह दिया, इसको माइनस एक्स के लिए, तो सबसे पहले 4C 0 और हमारे पास आ जाएगा A की पावर 4 और एक्स स्क्वायर की पावर 0 प्लस 4C 1, तो A की पावर कितनी 3 और एक्स स्क्वायर की पावर, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम भी माइनस लगा दिया करेंगे साथ साथ। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर 1 और प्लस 4C2 और A² और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और प्लस 4C3 और A और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और प्लस 4C4 और A की पावर 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल होता है, ये A4 हो गया और प्लस ये 4 है, तो 4A³ मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4C2 का किसके इक्वल होता है 6 के, ये 6 स्क्वायर A² और ये हमारे पास एक्स की पावर 4 बन जाएगा और प्लस 4C3 ये हमारे पास 4 के इक्वल होता है, 4A मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स 2 3 बार 6, तो 6 आ जाएगा और प्लस 4C4 1 होता है, A की पावर 0 भी 1 होता है और ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 बार 8 और ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की पावर 8। जब माइनस की पावर इवन हो ना तो हमारे पास आंसर प्लस आता है, जब ओड हो तो माइनस ही रहता है। ये देखें, इवन था प्लस कर दिया, यहाँ पे ओड था तो माइनस ही रहने दिया, यहाँ पे इवन था तो प्लस कर दिया, ओड था तो माइनस ही रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इवन था तो कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी कि A माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 किसके इक्वल आ गया, A की पावर 4 और प्लस 4A³ माइनस एक्स इसका स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा -4A³ एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास प्लस 6A² एक्स की 4 और -4A एक्स की पावर 6 और ये मेरे पास बन गया प्लस एक्स की पावर 8।
ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ गया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। एक इसके इक्वल था 2 + x के, तो 2 + x - x² इसकी पावर 4, तो एक वैल्यू पुट कर दें 2 + x की पावर 4 - 4 2 + x की पावर 3 और x² और +6 2 + x की पावर 2, ठीक है, और -4 2 + x और x की पावर 6 और इसके साथ x की पावर 4 है, ठीक है, और प्लस x की पावर 8 आ गई। तो यहाँ तक हमारे पास चीज़ आ गई जब हमने 2 + x की पावर पुट कर दी, ठीक है, जब हमने 2 + x वाली वैल्यू पुट कर दी एक ही। अब देखें, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, इसका फार्मूला दोबारा इसी तरह ओपन होगा, यानी कि 4c 0 और 2 की पावर 0 और 2 की पावर 4 और इसकी पावर 0, तो ये वाली चीज़ें दोबारा ओपन करनी पड़ेंगी। तो मैं डायरेक्ट ये वाला इस तरह फार्मूला लगा देता हूँ, c वाला लिखने की बजाय, टाइम कम है, बाकी इस तरह एक्सपेंड करना है आप लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि a⁴ + 4a a³ b और प्लस 10 होता है तो +6 होता है, +6 a² b² और +4a वैसे ही b की पावर 3 और प्लस एट द एंड x की पावर 4, तो इसकी वैल्यू मैंने ये वाली सारी लिख दी, ठीक है, और प्लस देखें -4, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो 2⁻³ a³ प्लस 3a² b प्लस 3a b² और प्लस b³ ठीक है, और अब इसका लिखूँगा +6a² प्लस b² प्लस 2a और b, ठीक है, और x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और -4 मल्टीप्लाई बाय 2 + x है और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6 है और प्लस x की पावर 8 है। तो इन सभी को अब हम एक्सपेंड करेंगे, तो जहाँ तक ये चीज़ जाती है 2 की पावर 4 2 बार 4 4 2 बार 8 2 बार 16 16, तो ये पसीना गिरा हुआ यहाँ पे, 16 प्लस 4 2 बार 8, ये देखें 2 की पावर 3 है, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 4 बार 32 प्लस 32x और प्लस 2 2 बार 4 6 4 बार 24 24x² और प्लस 4 2 बार 8 8x³ और प्लस x की पावर 4 माइनस 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 - 4 8 4 बार 32 -32 और 2 2 बार 4 4 3 बार 12 12 4 बार बढ़ चुके 48 -48x और 3 2 बार 6 6 4 बार 24 -24x² और -4x³। यहाँ से देखें तो +12 2 2 बार 4 6 4 बार 24 तो +24 और फिर आ जाएगा +6x², ठीक है, और प्लस आएगा हमारे पास 2 2 बार 4 6 4 बार 24x और इन सभी के साथ x की पावर 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सभी के साथ x की पावर 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इसी के साथ भी x की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, x की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो इन सभी के साथ x की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा था और इसके साथ कुछ भी नहीं था मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है, तो इसके साथ ये चीज़ें वैसे ही आ गई और यहाँ से माइनस होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलता 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 कहाँ तक, यहाँ तक हमारे पास इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इसके साथ x की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और माइनस ये स्केयर होगा, फिर एक मिनट, ये जिससे मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ये फिर स्केयर होगा, यहाँ पे पावर कितनी है, तो यहाँ पे पावर 2 है, देखें तो 2 पावर होगी, ठीक है, हाँ जी। अब देखें, अब इसको सभी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 2 बार ये हमारे साथ मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 4 आ गया -4 और देखें तो 6 2 बार 12 12 4 2 बार 8 और 4 1 बार 4 प्लस 4x और इसके साथ x की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 8। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें, 16 प्लस 32x प्लस 24x, ये क्या है, क्यूब प्लस 8x³ नहीं, ये स्क्वायर था, ठीक है, और प्लस x की पावर 4 -32x² -48x³ -24x की पावर 4 -4x³, ये 3 है, 3 2 3 और 4 5 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, और प्लस 24 x की पावर 4 और प्लस
6x⁴ और प्लस 24x⁴ और माइनस 8x⁴ माइनस 4x⁴ और प्लस x⁴ जो मिलते जुलते हैं वो लिख लें। तो एंड पे ना मैं आंसर ही लिख देता हूँ। अब ये आंसर मैं बुक से देख के लिखने लगा हूँ, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन इसमें कोई नहीं है। तो x⁴ माइनस, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है 16 प्लस 32x माइनस 8x² माइनस 40x³ और प्लस x⁴ लिखा हुआ है, प्लस 20x⁵ लिखा है, माइनस 2x6 और माइनस 4x⁴ प्लस x⁴ है, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताना था, कैलकुलेशन तो हर कोई बच्चा कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन थी। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हुई। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ और अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वो छोटी सी बात आप सुन लें। ठीक है, वो छोटी सी बात ये है कि ये जो हम फार्मूला लेके चलते हैं ना, x प्लस वाई की पावर n इज़ इक्वल टू समीशन r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n तक n c r और x रेज़ टू पावर n माइनस r और y रेज़ टू पावर r, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जनरल टर्म। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं कहूँ n c r और a रेज़ टू पावर n माइनस r, y की जगह b कर लेता हूँ और b रेज़ टू पावर मैं कह देता हूँ r, तो ये मेरे पास जनरल टर्म का फार्मूला आ जाता है। ये क्या चीज़ होती है और इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास किसकी जनरल टर्म है? a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n की जनरल टर्म है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अगर आप इसकी देखना चाहें तो ये चीज़ किसकी टर्म है, यानी कि अगर मैं समीशन यहाँ से रेज़ कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ t r+1, तो ये जनरल टर्म बन जाएगी किसकी? x प्लस वाई रेज़ टू पावर n की जनरल टर्म बन गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज लेक्चर नंबर 2 की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।